नमस्कार और आप देख रहे हैं श्री कृष्णा न्यूज। हमारे साथ फोन पर जुड़े हुए हैं डॉक्टर लक्ष्मण यादव, जो डीयू के प्रोफेसर थे और उनको किसी कारण बस निकाल दिया गया। सर, किन कारणों से आपको निकाला गया सर यूनिवर्सिटी से? असल में हम लगभग 14वां साल चल रहा था हमारा। जी। जो भी मैं ठेके पर प्रोफेसर हूँ, मैं देश भर के लोगों को बताता था कि हाँ, मैं परमानेंट प्रोफेसर नहीं हूँ, ठेके पर हूँ। उसी पद पर परमानेंट का अपॉइंटमेंट हुआ, इंटरव्यू हुआ। हाँ। और इंटरव्यू के बाद रिजल्ट में 5 लोग को परमानेंट कर दिया, केवल मुझे निकाला गया। अच्छा। और ये कहते हुए कि भाई इनको निकालना है, अब चाहे बाकी जिसको मन करे रख लीजिए। मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय का गोल्ड मेडलिस्ट, मैं 14 साल से उस कॉलेज में पढ़ाने वाला व्यक्ति, मेरा एपीआई सबसे ज्यादा। तो मैं भी ये जानना चाहता हूँ कि किस आधार पर 14 साल पढ़ाए हुए व्यक्ति को आपने 14 मिनट के इंटरव्यू में देख लिया कि वो अब पढ़ाने लायक नहीं है। अच्छा। तो ये सवाल हम पूरे दिल्ली विश्वविद्यालय से, देश के शिक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री से भी जानना चाहते हैं कि कैसे किसी का हक मार लिया गया और इसका जवाब कौन देगा। सर, एक सबसे ज्यादा उसमें 1.5 मिनट का इंटरव्यू में आप 14 मिनट का जिसमें बोले, वो रामचरितमानस का मानस की चौपाई का उसमें चर्चा की जा रही है, जो आपसे पूछा गया मेरी है। पीएचडी तुलसीदास पर है और रामचरितमानस को लेकर के एक सवाल पूछे गए, जिनमें से एक सवाल यही था कि जो गंवार शूद्र पशु नारी का एक शब्द ऐसा है जिसको लेकर के विवाद है। जी। तो उस शब्द का आप क्या अर्थ समझते हैं? हाँ, कौन सा शब्द था सर? वो वही ताड़ना। पूरा सर, वो क्या पंक्ति थी कि ताड़ना पे इतना विवाद क्यों हुआ सर? अब ये तो विवाद चल ही रहा है, वो सब छोड़ दो, आप दूसरे दिशा में इंटरव्यू चला जाएगा। लेकिन कुल कहना मेरा ये है कि एक विचारधारा के लोगों का कब्जा पूरे देश के विश्वविद्यालयों में होता जा रहा है। अपने कैडर भरे जा रहे हैं और जो लोग संविधान की बात करते हैं, जो लोग उनसे असहमत हैं, उनको निकाला जा रहा है। अच्छा, हम भी जानना चाहते हैं कि क्यों निकाला गया और क्या विश्वविद्यालय में अब संविधान की बात करने वाले प्रोफेसर नहीं बचेंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है और पूरे देश के लोगों को ये सवाल पूछना चाहिए। और अगर आप आज नहीं पूछेंगे तो कब पूछेंगे और कैसे समझेंगे कि उच्च शिक्षा कैसे बेची जा रही है? कैसे आपको पता चलेगा कि कैसे प्राइवेट हाथों में सब कुछ बेचा जा रहा है और कैसे आप अपने बच्चों को शिक्षा दिला पाएंगे? गरीब कमजोर मजलूम का पहला पीढ़ी का लोग पहुंचे प्रोफेसर बनने तक, तो हमने तो कुर्बानी दे दी, लेकिन इस कुर्बानी का मतलब क्या निकलेगा अगर हमारे लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि हमारे लोग सवाल ही ना पूछे सरकार, तो फिर कल को कोई बोलेगा नहीं। सर, एक और सोशल मीडिया पर बात वायरल हो रही है, तेजी से पोस्ट भी सपोर्ट में आपके लिखे जा रहे हैं कि एसटी, एससी और ओबीसी के आवाज बनने के लिए आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी से निकाला गया। सर, अब ये बात मैं कह तो रहा हूँ कि दिल्ली विश्वविद्यालय के लोग बताएं कि क्यों निकाला। अगर आपने मेरिट के आधार पर निकाला तो वो बताइए कि कहाँ मेरिट कम थी। दूसरा, अगर आपने इस बात के लिए निकाला कि मैं राजनीतिक रूप अलग राय रखता हूं, तो इसको आप बताइए कि किस नियम में लिखा है कि आपसे जो अलग राय रखेगा उसको आप नौकरी नहीं देंगे या नौकरी से निकाल देंगे। आप वहाँ कुर्सी पर बैठे हैं तो आप जज तो है नहीं, आप तो मेरिट चेक करने के लिए बैठे हैं, आप तो इंटरव्यू लेने के लिए बैठे हैं। जो सर परमानेंट लोगों को किया गया है, जिसमें से कहा जा रहा है उनके मार्क्स कितने थे? आपके मार्क्स जो मार्क्स सबसे ज्यादा है, 196 नंबर में। वो जो मार्कशीट वायरल की जा रही है उसमें आपके 100 में 96, क्या उनसे आपसे ज्यादा उन लोगों की उनसे कम है, मुझसे बहुत कम है। अच्छा। हाँ, मुझसे बहुत कम है। चलिए, धन्यवाद सर, अपनी बात धन्यवाद, बहुत धन्यवाद सर बात रखने के लिए। बहुत धन्यवाद सर।